ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लास्ट क्लास में आखिरी एग्जाम्पल, मेरे विचार में ये 4 नंबर हो गया था आप लोगों के साथ में डिस्कस। ठीक है, आज इसके आगे बात करें। 4 के बाद टुडे विल टॉक अबाउट द 5th एग्जाम। ठीक है, ये रहा 5वां एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर। इसके ऊपर पढ़ लो आप लोग, फिर थोड़ा सोचो और मेरे को बताओ, फिर बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, करते हैं बात इसमें। इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले बेटा एक वर्ड के बारे में मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगा। इसमें जैसा आप एक वर्ड देख रहे होंगे, वर्ड है लीकेज। ठीक है, तो लीकेज को वी कैन ट्रीट लाइक आउटलेट पाइप। ओके, लीकेज कैन बी ट्रीटेड एज आउटलेट पाइप, क्योंकि आउटलेट पाइप भी वही काम करता है जो लीकेज करता है। आउटलेट पाइप से क्या होता है, पानी धीरे धीरे बाहर की तरफ जाता है, और लीकेज से भी क्या होता है कि पानी धीरे धीरे बाहर की तरफ जाता है। सो लीकेज कैन बी थॉट एज आउटलेट पाइप। क्या ये लॉजिक समझ में आया सबको? बताओ एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं बेटा, अब सवाल को पढ़ते हैं, समझने का ट्राई करते हैं। अ टैंक कैन बी फिल्ड इन 10 आवर्स, मतलब एक कोई पाइप रहा होगा जो 10 घंटे में इसको भर देगा। ड्यू टू अ लीकेज इन इट्स बॉटम इट टुक 12 आवर्स टू फिल द टैंक। ठीक है, अब जरा सोचना कि हो क्या रहा है। ये कोई टैंक है सपोज करें, ठीक है, इस टाइप से ऐसा कोई टैंक। बोला गया मेरे को कि एक कोई पाइप रहा होगा, जिस पाइप के हेल्प से दिस विल गेट फिल्ड इन 10 आवर्स। ठीक है ना, ये कोई पाइप है, अगर अकेला इस पाइप को मैं एक्टिवेट कर दूं तो दिस टैंक विल गेट फिल्ड इन 10 आवर्स। यहां तक बात समझ में आ रहा है? बोलो एक बार हाँ ना। हाँ सर। ओके ओके, अब मान लो बेटा यहाँ पर नीचे में अपन कोई लीक कर देते हैं, इस जगह पे ये कोई लीक कर देते हैं, जो पार्ट मैंने शेड कर दिया। ठीक है, ये लीकेज है। तो इस लीकेज से सपोज करो कि पानी धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर दो टाइप का सिचुएशन हो सकता है, इसको थोड़ा अच्छे से फील करने का ट्राई कर। मैंने पहले बोला कि अगर पहले ये ना रहे, पहले मान लो कि ये पूरा का पूरा एकदम ब्लॉक्ड है, ठीक है, इसमें कोई होल वगैरह नहीं है, कोई लीकेज वगैरह नहीं है, पहले ये अच्छे से ब्लॉक्ड है, तो उस केस में अगर मैं इस पाइप को एक्टिवेट करता हूँ तो वाटर विल कम इनसाइड द टैंक, इट विल गेट स्टोर्ड, एंड आफ्टर सम टाइम, यानी कि आफ्टर 10 आवर्स द टैंक विल बी फिल्ड बाय वाटर। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस, नो? यस सर। यस सर। ओके, अब सपोज करो बेटा यहाँ पे लीकेज हो जाता है, एक छोटा सा लीकेज हो जाता है। अभी ये लीकेज ना दो टाइप का हो सकता है। ठीक है, देखो अब ये 10 आवर्स वाला सिचुएशन में एक बार ये रहने देता हूँ इसको। जनरली एक बात बताता हूँ, एक सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि इन वन आवर ये वाला जो पाइप है दैट विल कंट्रीब्यूट से 7 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, एंड इन 1 आवर दिस लीक विल आउटलेट से 5 लीटर ऑफ वाटर। मतलब ऐसा है कि ये जो पाइप, अब ये 10 आवर वाले बात को एक बार भूल जाओ। अब मान लो कि छेद हो गया इसके अंदर में, टैंक के बॉटम में एक छेद हो गया। छेद होने के बाद में ऐसा सोचो कि 1 घंटे में ये जो ऊपर वाला पाइप है दैट कंट्रीब्यूट्स 7 लीटर ऑफ वाटर जो इस टैंक के अंदर आता है, और 1 घंटे में इस छेद की वजह से इस टैंक में से 5 लीटर पानी बाहर चला जाता है। तो मेरे को एक बात बताओ कि 1 घंटे के बाद में टैंक में कितना पानी रहेगा? 2 लीटर। 2 लीटर। 2 लीटर रह जाएगा पानी। ठीक है, और एक सिनेरियो और भी हो सकता था बेटा कि ये उल्टा होता। सपोज करो कि 1 घंटे में जो पाइप है ऊपर वाला दैट वुड हैव कंट्रीब्यूटेड से 5 लीटर ऑफ वाटर, एंड दिस वुड हैव कंट्रीब्यूटेड से 7 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, कि 7 लीटर वाटर बाहर चला जाता है। इनिशियली इफ आई अज्यूम कि टैंक के अंदर में छेद होने से पहले मान लो कि 20 लीटर ऑफ वाटर स्टोर्ड है। ठीक है, 20 लीटर ऑफ वाटर स्टोर्ड है टैंक के अंदर, ऐसा सपोज कर लो एक बार के। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूँ कि 1 घंटे में ये 5 लीटर देगा और ये 7 लीटर बाहर कर देगा। तो कैन यू टेल मी कि 1 घंटे के बाद में क्या चेंज आएगा? इसके अंदर में पानी बढ़ गया होगा, 18 लीटर बचेगा। 18 लीटर। 18 लीटर, ये 2 लीटर कम 18 लीटर हो जाएगा। अब मेरा आपसे बेटा सवाल क्या है कि अगर इस टाइप का सिचुएशन होता है कि जो इनलेट वाला पाइप है उसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम होता है और जो आउटलेट वाला लीकेज है उसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज्यादा होता है, तो इस टाइप के सिनेरियो में अगर मैं 5-6 घंटे के लिए इन दोनों को वर्क करने दूं एक साथ, कि पानी आने भी देता हूं और पानी निकलने भी देता हूं,
गिवन दैट कि छेद से ज्यादा पानी 1 घंटे में बाहर जा रहा है कंपेयर टू जितना पानी 1 घंटे में अंदर आ रहा है, तो कुछ समय के बाद में क्या होगा, ये टंकी भर जाएगा पानी से, ये टंकी पूरा एम्प्टी हो जाएगा। एम्प्टी हो जाएगा सर। एम्प्टी हो जाएगा क्योंकि पहले घंटे में 2 लीटर पानी कम हो गया, नेक्स्ट घंटा होते होते और 2 लीटर पानी कम हो जाएगा, नेक्स्ट घंटा होते होते और 2 लीटर पानी हो जाएगा कम। ऐसे होते होते ग्रेजुअली एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे ये पूरा का पूरा टैंक क्या हो जाएगा, एम्प्टी। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? और बेटा अगर सपोज करो कि ये सिचुएशन उल्टा होता कि जो इनलेट वाला पाइप है दैट इज कंट्रीब्यूटिंग से 7 लीटर एंड आउटलेट वाला ना 1 घंटे में 5 लीटर ही बाहर निकाल पा रहा, तो इस सिचुएशन में 1 घंटे के बाद में क्या हो रहा है, इसमें 2 लीटर पानी बढ़ रहा है कि 2 लीटर पानी कम हो रहा है टैंक के अंदर? बढ़। तो ऐसे अगर मैं बेटा कुछ समय के लिए कंटिन्यू करूं, मान लो कि 6 घंटे के लिए, 7 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, पता नहीं कितने घंटे के लिए, अगर लेकिन मैं इसको बहुत टाइम तक इस चीज को होने दूं, ठीक है, इस चीज को मैं अगर बहुत टाइम तक होने दूं, तो फाइनली टैंक में पानी बढ़ते बढ़ते टैंक फुल हो जाएगा, वो सिचुएशन आएगा कि पूरा टैंक एम्प्टी हो जाएगा, वो सिचुएशन आएगा। टैंक फुल हो जाएगा। टैंक फुल हो जाएगा और अल्टीमेटली एक ऐसा सिचुएशन रीच होगा कि इस पाइप से पानी आ रहा है, इस पाइप से पानी जा रहा है और टैंक फुल हो चुका है। मतलब एक ऐसा इक्विलिब्रियम सिचुएशन रीच करेंगे हम कि टैंक फुल हो चुका है, अभी भी अपना ऊपर वाला से पानी आ रहा है, नीचे वाला से पानी जा रहा है, लेकिन टैंक एकदम फुल सिचुएशन में है, भर चुका है टैंक। ये फील आया आप लोगों को कि नहीं फील आया, बताओ? हाँ सर। अच्छा, तो इस पूरे बात को अगर मैं सम अप करना चाहूँ तो मैं कुछ ऐसा बोलना चाहूंगा कि अगर इनलेट वाले पाइप का कैपेसिटी 1 घंटे में ज्यादा पानी देने का है और आउटलेट वाले का कम कैपेसिटी है, तो फर्दर इन दोनों को एक साथ बहुत देर तक रन करने के बाद में टैंक विल गेट फिल्ड। ठीक है, दिस इज अ फैक्ट। और अगर ये उल्टा है कि आउटलेट वाले की कैपेसिटी ज्यादा है, 5 की जगह मान लो कि 7 है, और इनलेट वाले की कैपेसिटी कम है, 7 की जगह सपोज करो कि 5 है, तो ऐसे सिचुएशन में बहुत देर तक अगर मैं इन दोनों को चला के छोड़ूं तो टैंक भरेगा नहीं, टैंक क्या हो जाएगा, एम्प्टी। ये फील आया, नहीं फील आया? हाँ सर। हाँ सर। ओके, ये एक ऐसी जनरल बात था बेटा, ये अपने को याद रखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन इस सवाल पे डिस्कशन करते हैं, देखना ध्यान से। सबसे पहले बेटा ये जो कह रहा है कि अ टैंक कैन बी फिल्ड इन 10 आवर्स, ऑब्वियसली कोई ना कोई एक इनलेट पाइप रहा होगा। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि इन 1 hour part of tank filled by the inlet pipe is how much? 1/10. Okay. अब बेटा सुनना ध्यान से, लेट, अब देखना यहाँ पर क्या बोले कि ड्यू टू अ लीकेज इन इट्स बॉटम इट टुक 12 hours टू फिल द टैंक। अब मैं इस लाइन पे अभी फोकस नहीं कर रहा, अब इसको इग्नोर करो। मेरे को पूछा क्या है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द लीकेज टू एम्प्टी द फुल टैंक, ये पूछा ना मेरे से, तो मैं ये मान लेता हूँ कि लेट द टाइम टेकन बाय लीकेज टू एम्प्टी द फुल टैंक बी x hours। ठीक है, बी x hours। यहां तक समझ में आया? बोलो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो इन 1 hour part of tank emptied by the leakage, ये कितना होगा बताओ? 1/x। आई थिंक यहाँ तक भी डाउट नहीं होना चाहिए। और बताओ हाँ या ना, क्लियर है, क्लियर नहीं है? हाँ सर। ओके, अब बेटा एक बात बताओ कि अगर ये ऐसा स्टेटमेंट यूज कर रहा है कि ड्यू टू अ लीकेज इन इट्स बॉटम इट टुक 12 hours टू फिल द टैंक, मतलब इसका क्या हुआ कि इनलेट पाइप और लीकेज दोनों अगर मैं एक साथ एक्टिवेट कर दूं तो इट विल टेक 12 hours टू फिल द टैंक। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर। ओके, अब मैं आपसे पूछता हूं बेटा कि अगर 12 hours में टैंक फिल हो रहा है
ठीक है, अगर 12 आवर्स में टैंक फिल हो रहा है, लीकेज और इनलेट पाइप दोनों को एक्टिव करने के बाद, लीकेज और इनलेट पाइप दोनों को एक्टिव करने के बाद में, तो 1 घंटा में, मतलब 1 घंटा के लिए अगर इन लोग दोनों को हम चला के छोड़े, तो थोड़ा पानी का क्वांटिटी भर गया होगा टैंक में कि खाली हो गया होगा? क्या सिचुएशन रहा होगा फर्स्ट आवर में? बढ़ गया होगा। बढ़ गया, तभी ग्रेजुअली धीरे धीरे आगे जाके ये पूरा का पूरा टैंक फिल हो गया होगा। बोलो हाँ या ना? हाँ। हाँ सर। तो बेटा अब मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, देखो तो ये क्लियर है कि नहीं, कि ऑन ओपनिंग both inlet pipe and leakage for 1 hour, part of tank, क्या बोलूं, filled की emptied? filled tank filled is कितना होना चाहिए? 1/10, इसने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया होगा, माइनस इसने जितने बाहर कर दिया होगा। 1/x। क्या बोलते, क्लियर है? और इन लोग दोनों को एक्टिव करने में बेटा, अगर 12 घंटे में पूरा का पूरा टैंक भर जाता है, तो दोनों को एक्टिव करने के बाद, तो 1 घंटे में कितना पार्ट भरा होगा? 1/12। 1/12। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आई थिंक 1/10 माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/12। नहीं आया समझ? आया समझ? क्या हुआ? आ गया सर। बस तो यहाँ से x निकालना है, तो 1/10 माइनस 1/12 इज इक्वल टू 1/x। यहाँ से x चाहिए, तो सीधा मैं एलसीएम नहीं ले रहा हूँ, ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 12 minus 10, this is equal to 1/x. This implies, एक second, this implies 2 divided by 10 into 12 is equal to 1/x. This implies 2, 6, x equal to reciprocal ले लो 60 hours। आया समझ? नहीं आया समझ? बताओ एक बार स्टूडेंट्स, रिस्पॉन्ड करो। आया नहीं आया? आ गया? बाकी लोग भी अभी बेटा कंफर्म करो, आया नहीं आया? आ गया सर। आ गया सर। ओके, बहुत बढ़िया बेटा, आगे बढ़ते हैं तब अगले एग्जाम्पल की तरफ। इसको पढ़ने से पहले, ठीक है, इसको पढ़ने से पहले मैं 2 वर्ड आप लोगों से पूछना चाहूंगा। ये वर्ड सुना है क्या आप लोगों? डायरेक्ट प्रपोर्शन और इनडायरेक्ट। कई बार इसको इनवर्स प्रपोर्शन भी बोलते हैं, इनवर्स प्रपोर्शन। ऐसा कोई 2 वर्ड सुना हुआ है क्या आप लोग? हाँ या? हाँ सर। हाँ सर। डायरेक्ट प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है कि अगर 2 वेरिएबल है x और y, और ये एक दूसरे से डायरेक्ट प्रपोर्शन के थ्रू रिलेटेड है, तो अगर मैं x को इंक्रीज करूं तो y विल आल्सो इंक्रीज, और अगर x को डिक्रीज करूं तो y विल आल्सो डिक्रीज। मतलब बिहेवियर सेम होगा, एक को बढ़ाओ तो दूसरा भी बढ़ जाएगा, एक को कमाओ तो दूसरा भी कम हो जाएगा। वी कैन टेक ए एग्जांपल। मान लो नंबर ऑफ पर्सन इन अ फैमिली, ठीक है, एंड क्वांटिटी ऑफ राइस रिक्वायर्ड। मान लो कि एक फैमिली में अगर 10 आदमी है, तो सपोज करो कि 50 किलोग्राम राइस चाहिए। अगर आदमी का क्वांटिटी बेटा 20 हो जाएगा, तो राइस ऑब्वियसली क्या होगा, कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? ज्यादा लगेगा, 100 किलो लगेगा, है ना। और अगर सपोज करो कि आदमी का क्वांटिटी कम हो जाएगा, मान लो कि 5 हो जाएगा, तब राइस ज्यादा कि कम? 25। कम, 25 किलोग्राम। तो इस टाइप की सिचुएशन को हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। कि मतलब आप एक वेरिएबल सोचे यहाँ पर x है और एक वेरिएबल सोचे यहाँ पर y है, तो अगर अपन x को बढ़ाएंगे बेटा, तो उससे करस्पॉन्डिंग y विल आल्सो इंक्रीज, एंड इफ आई डिक्रीज x देन द करस्पॉन्डिंग y विल आल्सो डिक्रीज। क्या ये बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ओके। और
एक होता है बेटा यही इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन का सिचुएशन, ठीक है, उसको थोड़ा समझते हैं। मान लो कि एक वर्क है, कुछ भी हो सकता है, मान लो कि अपना स्कूल का सारा वॉल को पेंट करना है, स्कूल का सारा वॉल को पेंट करना है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से सोचना। अब मान लो मेरे पास में 10 लेबर है, इन लोगों को मिलके सपोज करो बेटा 20 डेज चाहिए, इन लोगों को मिलके 20 डेज चाहिए काम को कंप्लीट करने में, ठीक है। ये है लेबर और ये है डेज, ठीक है। तो 10 लेबर्स हैं और मेरे को काम कंप्लीट कराना है, पूरा स्कूल का सारा दीवार को पेंट करना है, तो 20 डेज लगेगा, ऐसा इन लोग बोलते हैं। अगर मैं बेटा लेबर की क्वांटिटी को सपोज करो डबल कर दूं, 20 कर दूं, अब इनको डेज कितना लगेगा ये बताओ? 10 days. 10 days. 10। अभी ये इंटरेस्टिंग है ना कि इस बार लेबर बढ़ा देने से नंबर ऑफ डेज आधा हो गया, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, बोलो। sir. ओके ओके। और लेबर अगर बेटा आधा कर दे, 5 लेबर कर दे, जब क्या होगा? जब डेज कितना चाहिए? 40। 40 फील हो रहा है? जब लेबर 10 था तब 20 दिन चाहिए था, लेबर डबल तो उस टाइम पे डेज आधा, लेबर आधा तो उस टाइम पे डेज डबल। और अब सारे सिचुएशन में देखो तो इनका जो प्रोडक्ट है वो सेम है। 5 इंटू 40 200, 20 इंटू 10 200, 10 इंटू 20 200। दिस इज द क्वांटिटी दैट शुड रिमेन फिक्स। तो ये फील आ रहा है, इस टाइप की सिचुएशन को हम बोलते हैं इनवर्स प्रपोर्शन या इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। क्लियर है नहीं क्लियर है ये बताओ? Clear है, sir. क्लियर है। इनवर्स प्रपोर्शन या इनडायरेक्ट प्रपोर्शन में इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर एक पैरामीटर को मैं बढ़ाऊं तो उस टाइम पर जो दूसरा पैरामीटर है वो कम होता है, और अगर पहले पैरामीटर को मैं कम करूं तो दूसरा पैरामीटर उससे करेस्पॉन्डिंग बढ़ जाता है। क्या ये चीज फील हो रहा है? बोलो एक बार हाँ या ना। हाँ, sir. सिर्फ एक विद्यार्थी, बाकी लोग भी कुछ बताओ बेटा, फील हुआ नहीं फील हुआ? क्या और एग्जांपल लें? हो गया सर। हाँ सर। Okay, sir. बहुत बढ़िया बेटा। अब मैं दो लोगों का नाम लूंगा, मतलब दो लोगों का तो नहीं, दो सामान का नाम लूंगा। आप लोग जरा सोच के बताना कि वो लोग इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ अ इनलेट और आउटलेट पाइप, ठीक है। और दूसरा टाइम टेकन बाय देम टू फिल और एम्प्टी द टैंक। सोचो थोड़ा सा। इनवर्स। पक्का ना? मतलब इनलेट पाइप है आपके पास में जिसका कैपेसिटी अगर ज्यादा होगा, वो अगर ज्यादा पावरफुल होगा पाइप, तो ऑब्वियसली उसको टाइम ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? कम लगेगा। और कोई अगर कमजोर पाइप होगा बेटा, कम रेडियस का पाइप होगा, तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? ज्यादा लगेगा। ये चीज क्लियर ना, इसका फीलिंग कि नहीं क्लियर है बताओ? क्लियर है। क्लियर है, बस ये क्लियर है तो फिर अब सब क्लियर समझो, ऑल क्लियर है। पढ़ो इस सवाल को। पाइप ए कैन फिल द टैंक 3 times faster than पाइप बी। पाइप ए कैन फिल द टैंक 3 times faster than पाइप बी। किसका कैपेसिटी ज्यादा है? स्टेटमेंट पढ़ के क्या फील हो रहा है? ए का और बी का कम है। तो लेट अस से लेट टाइम टेकन बाय पाइप बी alone to fill the whole tank be say x hours, ठीक है, x hours। तो अब बेटा ए के लिए क्या कमेंट करोगे? ए का टाइम कितना होना चाहिए? 3x होना चाहिए कि x/3 होना चाहिए?
x/3, सिर्फ एक विद्यार्थी, बाकी लोग को नहीं समझ में आया। आ गया सर। तो सर एक बेटा बार क्या वापस बोलूं मैं सर एक बार वापस रिपीट कीजिए ना। मैं पूछ रहा हूं कि अगर ए मतलब बी का टाइम ड्यूरेशन है x आवर्स, तो ए का टाइम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? x तो नहीं होगा ऑब्वियसली, दो ऑप्शन है, 3 टाइम्स से बोला हुआ है कि मैं 3x ले लूं कि x/3 ले लूं, क्या करेक्ट होना चाहिए बताओ? x/3 x/3 क्या ये सबको क्लियर हुआ? बोलो एक बार हाँ या ना। अगर नहीं हुआ तो मैं कुछ बोलने का ट्राई करूंगा समझाने के लिए। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। 3 कैसे Clear है सर। x/3 कैसे? देखो मैंने अभी अभी कुछ देर पहले लिखा कि कोई भी पाइप का जो कैपेसिटी है और जो उसका टाइम टेकन है, ठीक है, दे आर इनवर्सली रिलेटेड। ठीक है, दे आर इनवर्सली रिलेटेड। तो अगर बी का कैपेसिटी कम है, वो तो यहाँ पे पढ़ के पता चल रहा है ना कि पाइप ए कैन फिल द टैंक 3 टाइम्स फास्टर देन पाइप बी, तो पाइप बी का कैपेसिटी कम है। तो जो पाइप ए है बेटा, उसको टाइम जो है वो पाइप बी से ज्यादा लगना चाहिए कि कम लगना चाहिए? आप बताओ मेरे को, बोलो। कम लगना चाहिए। कम लगना चाहिए। और अगर आप x को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये टाइम ज्यादा हो गया कि कम रहा? ज्यादा। ज्यादा हो गया, तो कम लगना चाहिए। तो क्या करेक्ट होना चाहिए, x/3 की 3x? x/3 x/3, यही फीलिंग है। मतलब यहाँ पर ये फीलिंग क्लियर होना सबसे पहले जरूरी है आपको कि दे आर इनवर्सली रिलेटेड। ठीक है, और दूसरा आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जो ज्यादा कैपेसिटी का पाइप होगा उसका टाइम कम होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये x/3 होना चाहिए। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। मैं एक चीज थोड़ा सा अगर चाहो तो दिखा सकता हूँ। देखो वो जो लेबर वाला मैंने बोला था कि 10 लेबर को मान लो कि 20 दिन लगेगा। अगर लेबर 20 करोगे, मतलब यहाँ पर अगर इंटू 2 करोगे तो उस साइड एक्चुअली डिवाइड बाई 2 होता है, नंबर ऑफ डेज के लिए 10 आता है। यहाँ पर अगर डिवाइड बाई 2 करोगे, मान लो कि 5 कर देते हो, तो उसका जो करस्पॉन्डिंग होगा उसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2। उल्टा बिहेव होता है, ठीक है ना, दोनों पैरामीटर के बीच में। तो ये हो जाएगा 40। ऐसा याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है बताओ? हाँ सर। तो कैपेसिटी में अगर बेटा 3 टाइम्स ज्यादा का रिलेशनशिप है कि पाइप ए का कैपेसिटी 3 टाइम्स ज्यादा है, तो टाइम में तो उल्टा होना चाहिए ना, ये टाइम और कैपेसिटी आर इनवर्सली रिलेटेड। हाँ सर। आया समझ नहीं आया समझ? बताओ कुछ। आ गया सर। आया सर। हर्षिता आ गया बेटा? हाँ सर। ओके, और क्वेश्चंस आएगा बेटा, अभी देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। बाकी ये थोड़ा सा है, अटपटा है, दिमाग में बैठने में टाइम लगता है। मैं एक बार और पूछता हूँ बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? यस नो, यस यस नो नो। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो फिर तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये एजम्पशन करना था अपने को, और वो अपन ने करा इस पहले लाइन के बेसिस पे। लाइन खत्म, एजम्पशन खत्म, सब खत्म। अब आगे देखो क्या बोलता है। If the pipes A and B are opened together, they can fill the tank in 48 minutes. अच्छा, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ कि सवाल में सिंस मिनट्स इन्वॉल्व है तो इसको आवर्स से चेंज करके मिनट्स में रख देता हूँ, कैलकुलेशन इजी होगा उससे। ठीक है, मिनट्स, और इसको भी ले लेते हैं मिनट्स। अच्छा, ये बताओ मेरे को कि इस लाइन में क्या बोल रहा है कि पाइप ए एंड बी आर ओपनड टुगेदर, दे कैन फिल द टैंक इन 48 मिनट्स। तो अगर ए और बी दोनों को 1 मिनट के लिए हम लोग अगर खोलें, 1 मिनट के लिए, तो टैंक का कितना पार्ट भर जाएगा? 1/48। 1/48। अच्छा, बी अलोन अगर x मिनट में पूरा टैंक भर सकता है तो 1 मिनट में बी कितना भर देगा? 1/x। तो वो ड्रामा तो याद ही आप लोग को। तो 1/x प्लस इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 3/x। 3/x इज इक्वल टू 1/48। नहीं आया समझ? आ गया सर। तो 4/x इज इक्वल टू 1/48, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x इज इक्वल टू 192 मिनट्स। रिस्पॉन्ड करो एक बार स्टूडेंट्स, क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर है सर।
Yes, sir. मैं आगे बढ़ने से पहले बेटा एक बार और कह देता हूँ, ध्यान रखना कि पाइप का कैपेसिटी और टाइम टेकन बाय द पाइप टू फिल और एम्प्टी द टैंक, ठीक है, ये दोनों चीज इनवर्सली रिलेटेड है। तो कैपेसिटी अगर 2 टाइम्स या 3 टाइम्स होगा तो टाइम टेकन में आप x का 2x या 3x नहीं करोगे, तो आप टाइम टेकन में x का x/2 या x/3 करोगे, ठीक है ना, क्योंकि जिसका ज्यादा कैपेसिटी उसको टाइम उतना कम लगेगा। इसीलिए हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, या 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। क्या ये बात 100% दिमाग में बैठ गया? यस, नो? हाँ, सर. ओके, देखते हैं बेटा, एक दो और सैंपल है इस टाइप का, क्लियर हो जाएगा। अभी देखो, इसको देखो, पढ़ो तो एग्जांपल 7 को, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और अगर पिछले सवाल वाला कंसेप्ट क्लियर है आपका तो ये बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। देखो क्या, अ टैंक इज फिल्ड इन 5 आवर्स बाय 3 पाइप्स ए, बी एंड सी। चलो इसको तो अपन बाद में यूज करेंगे। इसका मीनिंग ये है कि एक टैंक को खोल के अगर मैं तीनों पाइप चला दूं, एक टैंक के रिस्पेक्ट में तीनों पाइप चला दूं, तो 5 घंटे में पूरा का पूरा टैंक भर जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, आगे देखो क्या बोलता है बेटा, पाइप सी इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी एंड पाइप बी इज ट्वाइस एज फास्ट एज ई। तो सबसे स्लो पाइप कौन सा है? A. ई। ए। उसको एक्स मान लेता हूँ। तो लेट द टाइम टेकन बाय पाइप ए अलोन, पाइप ए अलोन बी एक्स आवर्स। आया समझ? नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर, पक्का? हाँ, सर. हाँ ठीक है सर। बेटा। बी का आप लोग बताओ तो, यदि पिछला क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आया था। X/2. कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको लग रहा है कि 2x होना चाहिए सर? मेरे को तो ऐसा लगता है। बच्चों रिस्पॉन्ड करो थोड़ा सा, ताकि मेरे को कॉन्फिडेंस आए कि नहीं हाँ सर. सबको नहीं सर, x/2 ही होना चाहिए ना? हाँ सर में जवाब दो अगर समझ में आया तो। हाँ सर। हाँ, सर. हाँ सर। और बेटा सी के बारे में क्या विचार, उसका टाइम क्या होगा? X/4. 8/4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब समझ में आ गया आप लोग, ठीक है। अच्छा, अभी ये है जो पहला लाइन था हमारा कि तीनों को यदि चला देंगे तो 5 घंटे में टैंक भर जाएगा। तो तीनों को यदि 1 घंटे के लिए चलाएंगे तो टैंक का कितना पार्ट भरेगा? 1/5। 1/5। तो इसको मैं कैसे रियलाइज कर सकता हूँ? देखो कि ए को यदि 1 घंटे के लिए चलाऊंगा तो एक्स का रेसिप्रोकल दैट इज 1/x। अच्छा, बी को 1 घंटे के लिए चलाऊंगा तो इसका रेसिप्रोकल दैट इज 2/x। सी को 1 घंटे के लिए चलाऊंगा तो इसका रेसिप्रोकल दैट इज 4/x, ठीक है, इज इक्वल टू कितना? 1/5। नहीं आया समझ? आया सर। आ गया सर. आ गया। ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन है। फिर 4 2 6 1 7, 7 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 1/5। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 35 आवर्स। और आप देखो कि पूछा क्या था, हाउ मच टाइम विल पाइप ए अलोन टेक टू फिल द टैंक। तो पाइप ए अलोन कितना ले रहा था? x आवर्स, और x का वैल्यू मेरे को कितना मिला? 35। तो आंसर विल बी 35। क्लियर? नॉट क्लियर? क्लियर है सर। क्लियर। ओके, अगले सवाल की तरफ चलते हैं बेटा। 8 पढ़ो तो, वैसे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, साथ साथ में कर ही लेते हैं ये वाला। 2 pipes A and B together can fill the tank in 6 minutes। ठीक है, फाइन। इसका क्या मतलब है कि सिर्फ A को चलाओगे, सिर्फ B को चलाओगे, कि दोनों को चलाओगे तब 6 मिनट में भरेगा? दोनों को। उसके आगे बोलता है, if pipe A takes 5 minutes less than pipe B to fill the tank alone, find the time taken by pipe B alone to fill the tank। ठीक है, पाइप A takes 5 minutes less than pipe B to fill the tank alone। तो कमजोर पाइप कौन सा है? बी। और इसमें टाइम्स का कुछ रिलेशनशिप नहीं दिया है, इसमें कुछ लेस या मोर वाला बात बोला होगा, तो ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, लेट द टाइम टेकन बाय
pipe B alone is x hours. Clear? Not clear? Clear, sir. Time taken by pipe A क्या हो जाएगा? x minus 5. 5. अच्छा आवर नहीं हुआ The यार, ये मैं minutes. हाँ. टेक्निकल एरर कर रहा हूँ मैं, रुको मैं ठीक कर देता हूँ। ये मिनट्स होना चाहिए और ये वाला भी मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर है सबको? यस, नो? Yes, sir. अच्छा, ये बेटा यदि अकेला x मिनट में पूरा ही भर देता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 1 by 1 by x. 1 by x. और ये अकेला यदि x minus 5 मिनट्स में भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 1 by 1 x. by x minus 1 by x 5. minus. और क्वेश्चन कहता है कि ये दोनों यदि काम करेगा तो 6 मिनट में भर जाएगा, तो 1 मिनट में दोनों यदि काम करे तो कितना 1 भरेगा? by 6. 1 by 6. 1 by तो दिस इज इक्वल टू 1 by 6। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो। तो बताओ एलसीएम कितना आ जाएगा? x इंटू x माइनस 5, ऊपर आ जाएगा x माइनस 5 प्लस x इज इक्वल टू 1 by 6। दिस एम्प्लाइज 2x माइनस 5 इज इक्वल टू, ये 6 से मल्टीप्लाई भी कर लूं, इज इक्वल टू x इंटू x माइनस 5। ठीक है, दिस एम्प्लाइज 12x माइनस 30 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x। चीजों को एक तरफ ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12x आई थिंक हो जाएगा माइनस 17x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। इंटू करने पे 30 चाहिए और सबट्रैक्ट करने पे आई थिंक 17 चाहिए। नहीं, अच्छा नहीं, 30 सबट्रैक्ट नहीं, ऐड हो। देखो ये समझ में आया ना आप लोगों को कि ये भी उधर गया, ये भी उधर गया और फिर सबको एक साथ लिख दिया। हाँ सर। ओके, तो ऐड करने पे बेटा क्या चाहिए? 17 और इंटू करने पे क्या चाहिए? 30। आई थिंक 15 और 2 होगा फैक्टर्स। हाँ सर। x माइनस 15 इंटू एक्स माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू या तो 15 हो जाएगा और या फिर x का वैल्यू 2 हो जाएगा। अभी 2 को अपन बोलेंगे नॉट पॉसिबल। ठीक है, रीजन ये है कि अगर x का वैल्यू 2 लोगे बेटा तो पाइप A को जो अकेला टाइम चाहिए दैट विल बी नेगेटिव टू फिल द टैंक। आ रहा है समझ? 2 माइनस 5 विल बी माइनस 3। हाँ, sir. हाँ सर। तो इसीलिए वो रिजेक्ट हो गया बेटा। फाइनल आंसर क्या होगा हमारा? 15. 15 मिनट्स। आया समझ? नहीं आया समझ? आया, sir. आया सर। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। 9th एग्जाम्पल, ये भी बहुत इजी है, बस थोड़ा सा लंबा है। पैराग्राफ 5 पहले खुद से पढ़ लो आप लोग, मैं 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ, फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो पढ़ते हैं और करते हैं। A tank is filled by 3 pipes with uniform flow। ठीक है, मतलब 3 पाइप को चला देंगे तो टैंक भर जाएगा, ऐसा ये बोल रहा है। आगे, the first 2 pipes operating simultaneously filled the tank in the same time during which the tank is filled by the third pipe alone। अब इसका मतलब ये है, देखो कि पाइप 1, पाइप 2, पाइप 3, 3 पाइप है। अगर पाइप 1, 2 दोनों को मैं चला के छोड़ दूं और उस टाइम पर अगर मान लो कि टोटल टाइम लगता है 5 घंटा टैंक को फिल करने में, तो पाइप 3 को अकेला छोड़ने पे भी, अकेला खुला छोड़ने पे भी 5 घंटे में पूरा का पूरा टैंक भर जाएगा। मतलब पाइप 3 का अकेला का टाइम रिक्वायरमेंट और पाइप 1, 2 दोनों को ओपन करने के बाद का टाइम रिक्वायरमेंट इज सेम। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस, नो? Yes, sir. यस सर। ओके, उसके बाद बेटा देखो ये एक लाइन है, मतलब एक बार ना ये जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन पे अपन अभी फोकस नहीं करेंगे। मैं इसको हाईलाइट तो कर देता हूँ, लेकिन इस पे अभी फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, इस पे अभी फोकस नहीं करेंगे, अभी इसके बाद वाली लाइन पे फोकस करेंगे। द सेकेंड पाइप फिल्स द टैंक 5 hours फास्टर देन द फर्स्ट पाइप एंड 4 hours स्लोअर देन द थर्ड पाइप। ठीक है, तो सबसे इजी इसमें ये रहेगा कि फर्स्ट पाइप को ही x ले लेते हैं और आगे आप देखो कि फर्स्ट पाइप का ही टाइम रिक्वायर्ड पूछा हुआ भी है। ठीक है, तो फर्स्ट पाइप को हम लोग x आवर्स ले लेते हैं। देखना ध्यान से, लेट द टाइम टेकन बाय फर्स्ट पाइप
alone be x hours. ये सबको समझ में आ रहा है? बताओ एक बार, हाँ ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, बी x hours. अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या देखो, ये जो लाइन है कि द सेकेंड पाइप फिल्स द टैंक 5 hours फास्टर देन द फर्स्ट पाइप. तो सेकेंड पाइप को फर्स्ट पाइप के मुकाबले टाइम कम लगना चाहिए कि ज्यादा लगना चाहिए? अगर फास्टर बोल रहा है कम लगना चाहिए। द टाइम टेकन बाय सेकेंड पाइप अलोन बी कितना हो जाएगा? x minus 5 hours. Is this clear to everyone? Yes, no? Students बताओ. The second pipe fills the tank 5 hours faster का मतलब है कि फर्स्ट पाइप के कंपैरिजन में सेकेंड पाइप को 5 घंटा कम लगेगा. ये बात आया समझ? नहीं आया समझ? बोलो. हाँ सर। आ हाँ गया सर. सर. ओके, अभी ये स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से फिर पढ़ना. द सेकेंड पाइप फिल्स द टैंक, यहां तक ठीक है. इसको भूल दो. यहाँ पे मतलब दो इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है, इस पार्ट को इग्नोर करो एक बार. अब इसके बाद के पार्ट को एक साथ पढ़ो तो पूरा. द सेकेंड पाइप फिल्स द टैंक 4 hours slower than the third pipe. Are you able to read that line? Yes, no? हाँ सर. हाँ सर। एक बार बेटा ध्यान से फिर से पढ़ लो तो मन में, या जोर से पढ़ो तो मैं सुनना चाहता हूँ क्या लिखा हुआ है. शर्माओ मत यार, पढ़ो, पढ़ के बताओ क्या है. The second pipe fills the Second tank pipe 4 fills hours the slower tank than the 4 third hours pipe. slower than the third pipe. pipe. अच्छा, मैं इस लाइन को ना एक अलग शब्दों में लिखना चाहता हूँ और बताना कि ये सही लाइन है कि नहीं. मतलब दोनों का मीनिंग एक ही नहीं, एक ही है कि एक ही नहीं. मतलब एक्टिव पैसिव वॉइस जैसा बात कुछ करना चाहता हूँ. क्या ऐसा बोलें कि द थर्ड पाइप fills the tank 4 hours faster than second pipe. क्या बोलते हैं? हाँ सर. हाँ सर. बात एक ही है ना कि द सेकेंड पाइप इज 4 hours स्लोअर देन द थर्ड पाइप, तो थर्ड पाइप इज 4 hours फास्टर देन द सेकेंड पाइप. क्या कहते हो? यस, नो? यस Yes, Yes, sir. sir. अब बेटा फिर चलो मैं आप लोग को चांस देता हूँ कि बताओ थर्ड पाइप का टाइम रिक्वायर्ड क्या होगा? x minus 9. पक्का? ये x minus 1. X minus 1. X minus 1. x minus 1 होना चाहिए कि x minus 9 होना चाहिए? वोट करवाते हैं यार, डेमोक्रेटिक कंट्री है. हाथ उठाओ. x minus 1 के फेवर वाले लोग हाथ उठाओ. बिल्कुल, बहुत बढ़िया, काफी समर्थन है. चलो लोअर कर लो. अब x minus 9 वाले लोग हाथ उठाओ. x minus 9 वाले लोग हाथ उठाओ. सबका वोट करना मैंडेटरी है बेटा, नोटा नहीं दबा सकते हो. वोट करो. चलो, इनका संख्या वैसे कम है. नहीं, अब बराबरी पे आए, अब बढ़ रहा है. ठीक है, अब फिर बराबरी पे. चलो कोई बात नहीं, लोअर कर. एक्चुअली करेक्ट आंसर इज x minus 9. थोड़ा सोचो. थर्ड पाइप फिल्स द टैंक 4 hours फास्टर देन द सेकेंड पाइप. ठीक है ना? तो थर्ड पाइप को सेकेंड पाइप के कंपैरिजन में टाइम ज्यादा लगना चाहिए कि कम लगना चाहिए? बताओ. कम. कम. कम कम कम. तो कम बेटा कैसे करोगे? x minus 5 में 4 जोड़ के, x minus 5 में से 4 कम करके? कैसे? कम करके सर. कम करके. और कम करने से बेटा आंसर क्या आएगा? x minus X minus 9 आएगा कि x minus 1 आएगा? 9 सर. 9 सर. बाकी लोग बताओ बेटा, आया समझ, नहीं आया समझ, कंफ्यूजन वगैरह है? ये क्लियर है सब? क्लियर है सर. रोहन, Yes, sir.
क्लियर बेटा कि नहीं क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Clear. यस क्लियर, ओके। मैं एक बार और पूछता हूँ बच्चों, ये थोड़ा सा वैसे कंफ्यूजिंग है, हो जाता है कंफ्यूजन, टेंशन नहीं लेना है लेकिन अपने को। एक बार आप लोग बताओ मेरे को, सबको आ गया समझ कि नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया सर। आ गया। आ गया सर। इसका आंसर हो जाएगा बेटा x माइनस 9, ओके। और इसके बाद का पार्ट तो बहुत इजी है शायद। अब अच्छा, इजी तो क्या, हाँ इजी तो है लेकिन थोड़ा ट्रिकी भी है। देखो तो अब ये येलो वाले पार्ट पे फोकस करो तो ये बोलता है कि the first two pipes operating simultaneously fill the tank in same time during which the tank is filled by the third pipe alone। मतलब पहले दोनों पाइप का कंबाइंड कैपेसिटी और थर्ड पाइप का अकेला कैपेसिटी बात बराबर। तो अगर मैं पहले दोनों पाइप को 1 घंटे के लिए खुला छोड़ दूं तो उतने में जितना टैंक का पार्ट भरेगा, सी को अकेला 1 घंटा खुला छोड़ने से भी उतना ही टैंक का पार्ट भरेगा। यस नो? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो बेटा क्या होगा इक्वेशन? 1 1 by by x plus plus 1 by x X minus minus 5 is is equal equal to to 1 by x 1 by minus x 9। एक बार डीप ब्रेथ लो, जोर से सांस लो और मेरे को बताओ समझ में आया नहीं समझ में आया? सोच के। आया नहीं आया? सर। आ गया सर। चलो यार, बहुत बढ़िया, आ गया तो बहुत शानदार बात है ये। आगे बढ़ते हैं। x इंटू एक्स माइनस 5, यहाँ पर x माइनस 5 प्लस x, दिस इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 9, ओके। ऊपर हो जाएगा 2x माइनस 5, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, दिस इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 9। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 9, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ऐसा हो गया। ठीक है, खोल दो तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 5x और प्लस 45 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। दोनों बगल 5x मेरे को सेम दिख रहा है तो मैं काट सकता हूँ शायद उसको, ठीक है। और एक्स स्क्वायर को भी लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना बचेगा? आई थिंक एक्स स्क्वायर माइनस 18x और प्लस 45, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे 45 चाहिए और ऐड करने पे 18 चाहिए। वेरी सिंपल फैक्टर्स, 15 एंड 3, सो इट विल बी x माइनस 15 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करने पे बेटा x इक्वल टू या तो 15 होगा और या फिर x इक्वल टू 3 होगा। 3 वाला फिर से अपन कर देंगे रिजेक्ट। क्यों रिजेक्ट करेंगे बताओ, बोलो। सर टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता इसमें। हाँ, किसी का भी टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता और उसको अगर मैं 3 ले लूं तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो इसीलिए अपन वो वाला काम नहीं करेंगे, तो वो रिजेक्ट हो गया। और ऑल टुगेदर अपना आंसर कितना आया, एक्स का वैल्यू कितना आया 15 आवर्स। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो भी देखो, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द फर्स्ट पाइप अलोन टू फिल द टैंक। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द फर्स्ट पाइप अलोन टू फिल द टैंक और दैट वाज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय x itself, hence the answer is 15। बताओ स्टूडेंट्स, क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ओके, इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन एंड विद दिस टॉपिक इज ओवर। ठीक है, एग्जांपल नंबर 10, टेक सम टाइम रीड इट। 1 मिनट टाइम दे रहा हूं और फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, करते हैं, देखो ध्यान से। 2 pipes A and B can fill a tank in 32 minutes and 48 minutes respectively। बढ़िया बात है। और यहाँ पर रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि अगर अकेला A काम करेगा इट विल टेक 32 मिनट्स और अकेला अगर B काम करेगा तो इट विल टेक 48 मिनट्स। ठीक है, साथ वाला बात नहीं है यहाँ पर। आगे बोलते हैं कि बोथ द पाइप्स आर ओपनड टुगेदर फॉर सम टाइम, बढ़िया बात है, एंड देन पाइप B इज क्लोज्ड। If the tank is filled in 24 minutes, then find after how many minutes pipe B is closed। ठीक है, तो मैं शुरू में पहले ये मान लेता हूँ कि let the pipe B is closed after x minutes। Let the pipe B is closed after x minutes। ओके, अच्छा
अब मैं कुछ और भी पूछता हूँ आप लोगों से। पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय ए इन 1 मिनट, ये कितना होगा बेटा? 1/30. 1/30. 1/30. पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय बी इन 1 मिनट कितना होगा? 1/48. अच्छा, अगर मैं पूछूं कि पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय ए इन 2 मिनट तो क्या होगा? दिस इनटू 2, 1/16. 1/16. 1/16. करेक्ट। पार्ट ऑफ टैंक filled by A in 3 minutes, 1/32 into 3, say yes or no? हाँ sir. Okay. Part of tank filled by A in 5 minutes, ये कितना हो जाएगा? Into 5. Okay. ये आइडिया क्लियर है सबको? Yes, no? Yes sir. Yes. Yes, Okay. sir. अच्छा, part of tank filled by B in say 20 minutes कितना होगा बताओ? 20/48. 20/40. तो 1/48 into 20 basically. सही कह रहा हूँ क्या? हाँ sir. अब बेटा ध्यान से सोचना कि एक तो ये बताओ कि कितने देर में टैंक फिल हो गया पूरा, 24 minutes. 24 minutes. और ए जो है वो किसी भी मोमेंट बंद हुआ कि शुरू से लेके एंड तक चलता ही रहा? चलता रहा. चलता रहा. तो ए के कितने देर का कंट्रीब्यूशन है? 24. 24 minutes. 24 मिनट्स का। तो 24 इंटू 1/30 प्लस बी कितने देर के बाद में बंद हो गया? X. तो मतलब x मिनट तक बी का कंट्रीब्यूशन भी है। हाँ sir. हाँ सर। हाँ सर। तो मतलब ये रहा कि बी का कंट्रीब्यूशन x मिनट्स के लिए ही है, तो प्लस x इंटू 1/48। और ऐसा करने पे टैंक का कोई पार्ट फिल हुआ है कि पूरा का पूरा टैंक फिल हो गया? पूरा टैंक दिस मस्ट बी 1/24. हाँ 1/24 नहीं बेटा, पूरा 1, पूरा टैंक फिल है ना। अपन 1 मिनट का बात नहीं कर रहे। अच्छा ठीक है सर. इसका कंट्रीब्यूशन मैंने कितने देर के लिए लिया? 24 मिनट्स के लिए, पूरा का पूरा टाइम। इसका कंट्रीब्यूशन मैंने x मिनट्स के लिए लिया, और इस कंट्रीब्यूशन से पूरा टैंक भर जाता, मतलब एक टैंक भर गया पूरा। आया समझ इक्वेशन बनाने का तरीका? नहीं आया समझ? बताओ एक बार। हाँ आ गया सर. आ गया सर, वेरी गुड। तब सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। सॉल्विंग तो इसका बहुत मुश्किल होगा। इसको ले लेते हैं x/48 और उसको उधर भेज देते हैं, तो 1 माइनस इट विल बी 24/32। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 2 8, 8/32। सीधा लिख रहा हूँ यार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ sir. अच्छा, तो काट पीट करो बेटा। ये 1, ये 4, ये 1 और ये 12। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 12। तो आंसर इज 12 मिनट, मतलब b जो है वो 12 मिनट के बाद में बंद हो गया हो। ठीक है, तो b इज क्लोज्ड आफ्टर 12 मिनट्स। क्या ये अप्रोच और कंसेप्ट समझ में आया? बोलो आया ना? आया sir. आगे। सो विद दिस वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ पाइप एंड सिस्टर्न्स। ठीक है, पाइप एंड सिस्टर्न्स यहाँ पे खत्म। अगले क्लास हम लोग रेस एंड गेम्स स्टार्ट करेंगे। उसको आज स्टार्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आप लोग इस पूरे पार्ट को अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलो फिर तब आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। Thank you, sir. Thank थैंक यू sir. सर. वेलकम बेटा, वेलकम।